Very good morning, students. I hope you all are happy and safe at your home. So today we will start our next 5 numericals from Physics Chapter 1 from exercise part. In the last lectures, we have done first 10 numericals of Physics Chapter 1 from exercise part. I hope you understand that numericals and also note down in your notebook. So let's start from 11th numerical. In 11th numerical, let me rub this. So let's start 11th numerical. 11th numerical में given है एक डाइपोल. आप सबको पता है डाइपोल क्या होता है? इट इज़ अ पेयर ऑफ चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर. मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर क्या है इसका? अपोजिट. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? 2a. ओके. इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट गिवन है. डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसकी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम p से डिनोट करते हैं और वो उसका मैग्नीट्यूड गिवन है आपको 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर. ओके. तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से होता है? -q से +q. उसका मैग्नीट्यूड गिवन है. प्लेस्ड एट 30 डिग्री विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इस डाइपोल को 30 डिग्री पे प्लेस किया गया है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे ड्रॉ करते हैं? विथ पैरेलल लाइंस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गई हमारी. ठीक है. इसके अंदर हम डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज कोई 30 डिग्री पे है, ये गिवन है 30 डिग्री एंगल, तो हम इसको 30 डिग्री एंगल समझ लेते हैं. ओके. और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम. कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल. तो आप 30 डिग्री पे है, ठीक है, किसी एंगल पे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को पुटअप किया जाता है तो इस पर टॉर्क एक्ट होता है. ये हमने थियरी में भी पढ़ा था. ओके. तो कितना टॉर्क एक्ट होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. तो कितना टॉर्क कैलकुलेट होगा ये हमें बाय फॉर्मूला इक्वेशन पता है. टॉर्क क्या होता है? जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो P क्रॉस E, डेट इज PE साइन थीटा. तो टाउ इक्वल टू P की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है. जस्ट इक्वेशंस में वैल्यू पुटअप करनी है और आपका आंसर सिंपली आ जाएगा. तो P की वैल्यू कितनी गिवन है? 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर. E की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम. और साइन थीटा डेट इज साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2. ओके. तो टाउ इक्वल टू के इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे. ये यूनिट बाद में लिखेंगे. ठीक है. तो -9 और 4 तो क्या हो जाएगा? -5. 5 4 = 20. 10⁻⁻5. ओके. और साइन 30 डिग्री का होता है 1/2. तो यहाँ से ये हो जाएगा कट. और 10 × 10⁻⁻5 यहाँ 1 तो -4. अब टॉर्क है. ठीक है. तो टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E. ठीक है. तो ये भी एक तरह का फोर्स होता है. तो हमें पता है कि अगर इसका हमें निकालना है यूनिट टॉर्क का तो P का यूनिट क्या है? हमारे पास है P का यूनिट कूलम मीटर. ओके. और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम.
तो कूलम से कूलम गया तो न्यूटन मीटर, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर और ये हमारा आंसर है। ओके, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, तो वापस आप देख लीजिए, एक एक डाइपोल गिवन है। ओके, उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन है और हमें बोला गया है न्यूमेरिकल में कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को पुटअप किया है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? आप सबको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को पुटअप करते हैं तो उस पर टॉर्क एक्ट होता है, ठीक है, नेट फोर्स 0 होता है। तो टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, दैट इज PE sin थीटा, एंड दिस इज द कैलकुलेशन। 4 5 is 20, -9 + 4 -5, sin 30 की वैल्यू 1/2 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, so please note down this numerical, then we will go to the next numerical. Now we will start 12th numerical. In 12th numerical, 2 point charges are given, Q1 and Q2. उन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 3 मीटर। उन दोनों का सम ऑफ चार्जेस गिवन है, सम ऑफ दिस चार्जेस गिवन है 20 माइक्रोकूलम। Micro means 10 to the power -6. If a charge repels the other with a force of 0.075 न्यूटन, रिपल्शन फोर्स गिवन है। रिपल्शन फोर्स का मतलब दोनों जो चार्जेस हैं वो कौन से होंगे? लाइक चार्जेस होंगे, उनकी वैल्यू गिवन है रिपल्सिव फोर्स का। (0.075 न्यूटन। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ द चार्जेस। हमें इन दोनों चार्जेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, Q1 एंड Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, नाउ अब हम देख सकते हैं कि हमें समेशन गिवन है और हमें Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि अगर समेशन गिवन है और हमको Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग Q1 और Q2 को इंडिपेंडेंटली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। तो हम पहले इसका Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे यूजिंग कूलम्स फोर्स। F इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R²। F की वैल्यू गिवन है, K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें याद है। Q1 और Q2 हमें ढूंढना है, R² दैट इज 3 का स्क्वायर 9। सबकी वैल्यूज पुटअप करेंगे। Q1 इंटू Q2 अपॉन 3 का स्क्वायर दैट इज 9। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो Q1 और Q2 हमें मिल जाएगा। 10 टू द पावर 9 को नीचे लेके जाएंगे और तो 0 पॉइंट उस साइड जाएगा, तो ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -9। ओके, तो 10 टू द पावर -9। तो इस इक्वेशन को हम नंबर सेकंड दे देते हैं और समेशन वाली इक्वेशन को हम नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो यूज़ करके हम इन दोनों की इंडिपेंडेंटली वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या है मैथमेटिकल इक्वेशन? Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 इंटू Q2। ओके, तो हम फाइंड करते हैं Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या है वैल्यू इसकी? 20 इंटू 10 टू द पावर -6, 20 इंटू 10 टू द पावर -6 होल स्क्वायर माइनस 4, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दो इधर लेके जाएंगे पॉइंट, तो 7.5 10 टू द पावर -11, तो 2 और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, 7.5
-11 ठीक है। तो डिवाइडेड बाय, इधर 2 पॉइंट लेके जाएंगे, डेसिमल पॉइंट, ठीक है, राइट साइड, तो क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, दैट इज़ -2, तो -9 -2 दैट इज़ -11। ओके, 20 का स्क्वायर 400, 6 2 ज़ा 12, पावर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्क्वायर में, -4 × 7.5 दैट इज़ 30, 10 to the power -11। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ये 0 है, ओके, 2 0, मतलब इधर से 2 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 10 to the power -12 × 10 to the power 2, तो यहाँ से 2 माइनस हो गया, तो क्या बचेगा 10 -30। अब यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, यहाँ से 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो -11 + 1 दैट इज़ -10। ओके, अब देखो पावर दोनों की सेम है, पावर दोनों की सेम है, तो अब इनका हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो 4 - 3 दैट इज़ 1, तो 1 × 10 to the power -10, तो 1 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, 2 का होल स्क्वायर, तो Q1 - Q2 इक्वल टू इसका अंडर रूट दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 5, तो 10 to the power -5। तो ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 3, Q1 - Q2। अब हमारे पास आप देख सकते हैं Q1 + Q2 है, Q1 - Q2 मिल चुका है, तो हम मैथमेटिकली Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन 1 और 3। ओके, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे स्टेप्स। Q1 - Q2 होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 + Q2 होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। ओके, तो Q1 + Q2 होल स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करेंगे, Q1 × Q2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। ओके, इसका स्क्वायर किया, इसको मल्टीप्लाई किया 30, ये 100 है यानी 10 to the power 2, तो -12 + 2 दैट इज़ -10। सिमिलरली 3 × 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -11, तो दैट इज़ -11 + 1 -10। आई होप आपको इतने सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स आते हैं, ठीक है। तो ये पावर सेम हो चुकी है, अब इनका मैथमेटिकल स्टेप्स कर सकते हैं। 4 - 3 दैट इज़ 10 to the power -10, 4 - 3 दैट इज़ 1। ओके, तो अब ये जो स्क्वायर है इसका रूट करेंगे, दैट इज़ डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 2 5 ज़ा, तो ये हो गया 5। ओके, तो ये अब मैं इसको रब करती हूँ, इस साइड को आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके, या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Q1 + Q2 20 × 10 to the power -6, Q1 - Q2 इक्वल टू 10 to the power -5। ओके, तो Q1 + Q2 - Q2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। Q1 + Q2 2Q1, इनका भी हो जाएगा समेशन, इनको हम ऐड करते हैं ना, ठीक है। तो 20 × 10 to the power -6 + 10 to the power -5। अब इनके पावर्स जो हैं वो डिफरेंट है, तो अभी हम समेशन नहीं कर सकते, इसलिए ये 20 का 20, तो 2 × 10, ओके, तो 10 पावर -6 + 1 करेंगे, तो इधर से अगर हम 10 पावर हटाएंगे तो ये भी -5 हो जाएगा। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। 2 × 10 to the power 10, ओके, तो 10 to the power 10 हो जाएगा। 2 × 10 × 10 power -6, तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, तो -6 + 1 दैट इज़ 10 to the power -5 × 2। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका है। ओके, अब ये क्या हो गया, 2 + 1 दैट इज़ 3 और 10 to the power -5, ये कॉमन हो सकता है।
ओके, नाउ टू Q1, तो Q1 इक्वल टू 3/2 इंटू 10 टू द पावर -5। 3/2 क्या होता है? 1/1.5 इंटू 10 टू द पावर -5। ओके, तो 1.5 अगर हमें इसको 15 करना है तो हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 करते हैं। यही 10 अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, तो -5 -1 डैट इज़ हो जाएगा -6। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -6 कूलम। तो 10 टू द पावर -6 को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। तो हम लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू 15 माइक्रो कूलम। ओके, तो Q1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। Q1 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुटअप करके हम Q2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम Q2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ। सो Q1 प्लस Q2 गिवन है 20 इंटू 10 टू द पावर -6। Q1 की वैल्यू मिल चुकी है 15 माइक्रो कूलम। 15 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 प्लस Q2 इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर -6। सो Q2 इक्वल टू 20 माइनस 15 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, तो 20 माइनस 15 डैट इज़ 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, दैट इज़ Q2 इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम। ओके, तो ये आपका जो है आंसर है Q1 और Q2 का। आई होप आपको अच्छे से ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या स्टेप्स है इसके? सबसे पहला स्टेप है हमें Q1 प्लस Q2 गिवन है, तो हमें Q1 इंटू Q2 फाइंड करना है। उसके बाद हमें Q1 माइनस Q2 फाइंड करना है। Q1 और Q2 और Q1 प्लस Q2 को यूज़ करके फिर हमें इस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या करना है, Q1 की वैल्यू और Q1 की वैल्यू फिर कोई भी इक्वेशन में पुटअप करके Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल छोटे छोटे मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ये आपको आई होप अच्छे से आते होंगे। ओके, सो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नाउ अब हम 13th न्यूमेरिकल करते हैं। लेट्स स्टार्ट 13th न्यूमेरिकल। In 13th numerical, two charges are given plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb at a distance of 2 centimeter. दो charges given हैं plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb। तो आप देख सकते हैं दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, नेचर ऑपोजिट है, तो ये क्या है, डाइपोल। तो डाइपोल गिवन है, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस गिवन है 2 सेंटीमीटर, that is 2 into 10 to the power -2 मीटर। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है 60 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो डाइपोल का सेंटर ये है। ओके, इसको हम O डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हमें 60 सेंटीमीटर पे सपोज यहाँ तक 60 सेंटीमीटर है, तो इधर तक पॉइंट, इस पॉइंट P पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये कौन सी लाइन हुई, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट P। ओके, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर मीन्स 60 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके, ना तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर -1। ओके, ये बाद में लिख लूँगी। ओके, चलो नाउ अब हमें एक्सियल फाइंड करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन है ई एक्सियल इक्वल टू, ये हमने थियरी में पढ़ चुके हैं, क्या है 2kp अपॉन r3। r3 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एट अ पॉइंट
वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज़ r, ठीक है। तो ये r है हमारे, ओके। तो 2 की वैल्यू 2, k की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 9 × 10⁹ p डाइपोल मोमेंट है, तो p क्या होता है, p होता है q × 2a, डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, q की वैल्यू गिवन है 10 माइक्रोकूलम दैट इज़ -6, ओके। और 2a दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 चार्जेस दैट इज़ गिवन है 2 × 10⁻²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 10 दैट इज़ 20 × -6 -7 -8, ओके फाइन। तो अब हम ये वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। 2 k की वैल्यू 9 × 10⁹, p की वैल्यू 20 × 10⁻⁸। नाउ r क्यूब क्या है, 60 × 10⁻²। तो हम लिख सकते हैं 60 × 60 × 60 -2, तो इसका क्यूब तो -6, फाइन। 0 से 0 कैंसल, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, ओके। 3 20 2 10, फाइन। तो ये हमारा हो गया सिंपल। नाउ अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, या आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट बता रही हूँ आपको किस तरीके से सॉल्व करना है सिंपली वे में। अब हमारे पास ये चीज़ें बच चुकी है, ओके। अब हम इनके पावर्स सॉल्व करेंगे, ओके। तो 9 - 8 दैट इज़ 10⁻1 दैट इज़ ओनली 1, 60 × 10 × 10⁻⁻6, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ओके। नाउ और भी सॉल्व करेंगे हम इसको, 1/60 × 10⁻6, ओके। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 -6 था, ठीक है। तो ये हो गया 6। अब हम इसको और कर सकते हैं, ये जो 10 है तो 1/60 इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इस 10⁻5 लिख देते हैं 6 को, और ये हो गया 60, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ओके। नाउ आगे भी कर सकते हैं हम, 10 × 10⁻4 6, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 5/3 यही हमारा आंसर है। 5/3 × 10⁻4, 5/3 मतलब 1.66 × 10⁻4, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ई एक्शियल का यूनिट हो जाएगा हमारा, ई एक्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, E = F/Q दैट इज़ न्यूटन पर कूलम, ओके। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा ई एक्शियल का आंसर है। वापस सिंपल है, बहुत सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स है, आप छोटे छोटे मैथमेटिकल स्टेप्स करके यहाँ एक ही इसमें कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको अलग अलग सेपरेटली मैंने बताया है, बट आप इसी के अंदर पूरा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ई एक्शियल, ठीक है, 2kp/r3। मेन आपको ये याद रखना है, ठीक है। ई एक्शियल की इक्वेशन याद रखनी है, 2kp/r3। अब हमें इसमें इक्वेटोरियल लाइन पे भी ई फाइंड करना है, ओके। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना इसको रब कर देती हूँ मैं। ओके, कौन सा नंबर है, 13। नाउ अगेन +10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम, इन दोनों का जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर दैट इज़ 2 × 10⁻⁻2 मीटर। अब यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन पे हमें फाइंड करना है, तो मैं डायग्राम बना के बताती हूँ आपको।
इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, डेट इज 60 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके, तो ये हमारा आर है। ओके, आर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे हमें इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ई इक्वेटोरियल की हमें इक्वेशन पता है, ई इक्वेटोरियल की इक्वेशन है उसका हाफ, डेट इज़ के पी अपॉन आर क्यूब। 2kp की जगह क्या आ जाएगा, kp अपॉन आर क्यूब। तो k की वैल्यू आपको पता है, p की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, आप वापस से नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। p की वैल्यू q इंटू 2a, q की वैल्यू कितनी थी 10 इंटू 10 टू द पावर -6, 2a की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -2, डेट इज़ 20 इंटू 10 टू द पावर -8, ओके, कूलम मीटर। सो k की वैल्यू पुटअप करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, p की वैल्यू पुटअप करेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर -8 और r क्यूब पुटअप करेंगे, डेट इज़ 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है, सिंपल। ओके, फिर हम इसको कट कर देते हैं, 0 0 कट हो गया, 2 3 जा, सिंपल वे में 3 3 जा, ओके, 320, फाइन। अब हमारे पास क्या है, ये पावर्स है, पावर्स को सॉल्व करते हैं और इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो 10 टू द पावर 9 -8, डेट इज़ 1, ओके, 60 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके, 10 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, डेट इज़ 120, ओके। इसको एज इट इज़ रन देते हैं, कोई नहीं, सिंपल हो जाएगा। और 10 टू द पावर 6 को ऊपर, तो 10 टू द पावर 6 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इधर 5 और इधर 10, तो ये हो गया वो 5 ज़ा, ओके। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 ज़ा 5 2 ज़ा 1/12, ओके, इंटू 10 टू द पावर 5, तो 5 को वापस हम चेंज कर सकते हैं, इधर 4 कर दो, इधर 10 कर दो, सिंपल। और भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा, ओके। अब 5/6 को आपको सॉल्व करना है, तो 5/6 को सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, 0.83 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी है, सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशंस है, वो आप इसमें इक्वेशन एक इक्वेशन में भी कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ई एक्शियल 2kp अपॉन आर क्यूब, ई इक्वेटोरियल kp अपॉन आर क्यूब, वैल्यूज़ पुटअप करने हैं और आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। डायग्राम्स एग्ज़ाम में ड्रॉ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए ड्रॉ करके बताया है, ओके, फाइन। सो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट्स में लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल 14th न्यूमेरिकल में गिवन है 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q आर एट सम डिस्टेंस A। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस गिवन है Q एट सम डिस्टेंस, 2 आइडेंटिकल point charges at some distance, okay. A charge q, small q is placed on the line joining on a equilibrium system। तो यहाँ पे कहीं पे भी एक चार्ज स्मॉल q पुटअप किया है on the line joining the equilibrium system, what will be the value and nature of q so that the system may be in equilibrium। इस स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको नेम दे देते हैं ए बी सी। अगर एफ ए सी फोर्स एफ ए सी प्लस इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के एफ ए बी यानी तीनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उनका अगर समेशन 0 आएगा, ठीक है, तो ये जो सिस्टम है वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में। वापस देखना, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उनका समेशन या इन दोनों प्लस
समेशन ऑफ इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों का अगर समेशन करते हैं, उनका अगर 0 आंसर आता है, ठीक है, तो ये जो सिस्टम है वो किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। तो हम कह सकते हैं नेट फोर्स बिटवीन द 3 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, अब एक जो टोटल जो डिस्टेंस है हम इसको 2x ले लेते हैं। ओके, और इसके डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सपोज़ इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके x है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। FAC डैट मीन्स के कूलम्स फोर्स की इक्वेशन लगानी है। Q1 Q2 तो दोनों तो सेम है, Q इंटू क्यू डैट इज़ Q स्क्वायर अपॉन AC, A से लेके C तक का डिस्टेंस डैट इज़ 2x का स्क्वायर, KQ अपॉन क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो Q1 डैट इज़ Q, Q2 Q, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सिमिलरली FAB के लिए K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर। ओके, अब ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस FAB ना, K से K कैंसल, Q से एक Q कैंसल, ठीक है। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस Q अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो Q इक्वल टू माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस Q अपॉन 4। तो Q की वैल्यू होनी चाहिए माइनस Q अपॉन 4 इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। ओके, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ओके, सो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ 15th न्यूमेरिकल। In 15th numerical, question is given, calculate the ratio of acceleration of proton, deuteron and an alpha particle in uniform electric field। यानी हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का और अल्फ़ा पार्टिकल का, और फिर उनका रेशियो फाइंड करना है अगर प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, आपको मैं समझाती हूँ। ये जो सपोज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वी डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल को पुटअप किया जाए 1 बाय 1, ठीक है, तो इनके जो एक्सेलरेशन होंगे उसका हमें क्या फाइंड करना है, इन तीनों के एक्सेलरेशन का रेशियो, यानी हमें फाइंड करना है AP रेशियो, AD रेशियो, A अल्फ़ा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तीनों का। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें पास इक्वेशन है A इक्वल टू F अपॉन AM। ठीक है, F इक्वल टू M इंटू A। ठीक है, ये आपको पता है। तो F की वैल्यू रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह सकते हैं QE अपॉन M। ठीक है, क्योंकि E क्या होता है F अपॉन Q, तो F क्या हो जाएगा Q इंटू E। ओके, तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है A इक्वल टू QE अपॉन M। तो हम सबके लिए लिख लेते हैं। AP के लिए Q चार्ज जो है प्रोटॉन का वो E होता है, E की जगह एज इट इज़, और M मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, सिमिलरली AD के लिए चार्ज जो होता है ड्यूट्रॉन के लिए वो सेम होता है मास ऑफ प्रोटॉन, बट मास जो होता है प्रोटॉन का उससे ड्यूट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन का डबल होता है। सिमिलरली अल्फ़ा पार्टिकल के लिए अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है। ठीक है, और जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रोटॉन के लिए चार्ज E और मास एज इट इज़ मास ऑफ प्रोटॉन,
ठीक है। ड्यूट्रॉन के लिए चार्ज प्रोटॉन के जितना ही होता है बट मास प्रोटॉन का 2 टाइम्स होता है। अल्फ़ा पार्टिकल के लिए चार्ज प्रोटॉन का 2 टाइम्स होता है और मास जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है। अब हम इनका रेशियो लेंगे। रेशियो ए अल्फ़ा, ओके, ई अपॉन mass of proton ratio E upon 2 mass of proton to E upon 4 mass of proton। ठीक है, तो ये E से E कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो 2 2 हो जाएगा। ओके, ये MP कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 1:1/2 रेशियो 1/2। ठीक है, AP रेशियो AD रेशियो A अल्फ़ा। ओके, अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2:1 रेशियो 1। ओके, तो ये हमारा जो है वो आंसर है। ओके, सो आप समझ गए होंगे जब अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल के एसिलरेशन का हमें रेशियो फाइंड करना है। एसिलरेशन की जनरल इक्वेशन है QE/m। F/m होता है, F की जगह QE क्या रखेंगे, F की जगह QE/m। ओके, तो ये आपको इसकी वैल्यूज़ पुटअप करनी है। Q मतलब चार्ज। ठीक है, तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, E/mp। न्यूट्रॉन के लिए E/2mp, अल्फ़ा के लिए 2E/4mp। रेशियो लेना है, रेशियो लेके ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको 15th न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके, नाउ टुडेज होमवर्क यू विल गेट in the description link, okay, and the solution of the homework you will find in the next video I will make for you. Now if you like this video, okay, then click on the like button and subscribe the channel and share your friends so your friends also get the profit of this video. Okay, so thank you, all the best students.